आपने देखा, हर किसी को लगता है कि अब 6 महीने हो गए, मोबाइल फोन का मॉडल पुराना हो गया, जरा नया मॉडल ला दे। कितना ही नया मॉडल लाएगा, फिर भी उसके जेब में कॉन्टैक्ट लिस्ट की डायरी रहती है, जबकि मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए पूरी व्यवस्था फिर भी उसकी डायरी रहती है। क्योंकि हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए, और ग्रीन एंड रेड बटन से ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। हम इतने, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बदलते कैसे नहीं है। हम किसी को अगर एसएमएस करते हैं, बाद में फोन करते हैं, मेरा एसएमएस मिला। चुनौती सॉफ्टवेयर में नहीं है, चुनौती हार्डवेयर में भी नहीं है। और इसके लिए एक सामूहिक मन बनाना पड़ता है। एक चेन अगर टूट गई तो प्रोसेस अटक जाती है। किसी को लगा नहीं भैया अब देखिए, हम में से कोई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब तक अखबार हाथ में लेकर के अखबार नहीं पढ़ते तब को मजा नहीं आता है। अखबार पढ़ा ऐसा लगता है। आज के बच्चे अखबार को छूते नहीं, यूं करके दुनिया भर की खबर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ना, और ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के होता है जी। एकाध व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, वो करता रहेगा तो एकदम से पूरी व्यवस्था में आइसोलेट हो जाता है। और इसलिए अभी चीफ साहब मुझे कह रहे हैं कि हम अभी एक प्रकार से ट्रेनिंग का लगातार डिस्कशन का काम कर रहे हैं, ताकि नीचे तक कैसे परकोलेट हो, इसका लिए हम प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ताकत बड़ी अद्भुत है। जो इसको अनुभव करेगा उसको अंदाज आएगा कि इसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। शुरू में उसको बड़ा डर लगता है, यार ये मेरे बस का रोग नहीं है। आपने देखा होगा, आप घर में बहुत बढ़िया वीसीआर ले आए, बढ़िया टीवी ले आए, लेकिन आपका पोता, जब आपको समझ नहीं आता, पोते को बुलाते हो, अरे देखो यार कैसे ये अटक गया, तो वो ठीक कर देता है। यानी इतना बड़ा गैप है जनरेशन का इस सारे मामले में है। और इसलिए इसको कोप अप करना एक जनरेशन के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर वो जनरेशन इसको कोप अप नहीं करेगी तो नीचे परकोलेट होना इम्पॉसिबल है। और इसलिए एक सबसे बड़ी चुनौती इसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे हिसाब से ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस, हम इस ई गवर्नेंस को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लाएं। अब जो हम एक कागज A4 साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं। मैं कितने जंगल बचाऊंगा, मैं कितनी बिजली बचाऊंगा। जब मैं बिजली बचाऊंगा तो मैं कितने बड़े एनवायरनमेंट के इश्यूज को एड्रेस करूंगा। यानी एक प्रकार से ये व्यवस्था की अपनी एक ताकत है। लेकिन जब तक उस पूरे स्वरूप को हम नहीं जानते तब तक यार छोड़ो यार, ये मेरा काम नहीं है। अगर हम इसके व्यापक रूप में भी लोगों को प्रबोध, ये कोई
पहले का सब बुरा था और पुराना था और ये करता है वही आधुनिक है, इस रूप में इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही उपयोगी है और आज के समय में जब समय की कठिनाई है तो कम समय में करने वाला काम इससे होता है। सरकार में बाय एंड लार्ज हमारा अनुभव ये है कि हम लोग ये मानते हैं, हमारे विभाग ये मानते हैं कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा है, हमारी कोई गलतियां नहीं होती, हमारी कोई कमियां नहीं होती हैं। और स्वाभाविक है, जो जहां काम करता है वो ये मानता ही है। अभी 2 महीने पहले मैंने जरा एक रिस्क लिया। मैंने सब डिपार्टमेंट को कहा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपके यहां आपको लगता है कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है या कुछ प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, जरा दिखाइए। कुछ दिन तो नहीं साहब, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं पीछे लगा रहा तो करीब 400 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया अलग अलग डिपार्टमेंट का, 400 कि जिसमें सुधार की जरूरत थी या कुछ कोई इंटरवेंशन की जरूरत थी। और बाद में मैंने यूनिवर्सिटीज को ये काम दिया, खास करके 18 से 20-22 साल की उम्र के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को दिया और उनका एक हैकेथॉन का कार्यक्रम बनाया। 36 आवर्स नॉन स्टॉप एक ही छत के नीचे बैठ करके काम करना और इसके सॉल्यूशन ढूंढना। 400 इश्यू उनको दे दिए सरकार के। 42,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ने उसमें भाग लिया और 36 आवर्स नॉन स्टॉप एक ही छत के नीचे बैठ करके उन्होंने एक्सरसाइज की। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, अधिकतम इश्यूज के सॉल्यूशन उन्होंने दिए हैं, प्रोसेस के सॉल्यूशन दिए हैं। ज्यादातर फिर सरकार के साथ उनका इंटरफेस हुआ, सरकार को उन्होंने बताया कि देखो इसका रास्ता ये है, इसका कई डिपार्टमेंट ने इसको एडॉप्ट भी किया है और ये पिछले 2 महीने में ही हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इतना बड़ी संभावनाएं है अगर हम कोशिश करें। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी देश के टेक्नोलॉजी के फील्ड के स्टूडेंट्स को ऐसे अगर इश्यू देंगे, उनको कहे ढूंढ के लाओ क्या निकल सकता है रास्ता, क्या सॉफ्टवेयर बन सकता है, कैसी टेक्निक काम आ सकती है, मैं विश्वास से कहता हूं कि वो इतना बढ़िया चीजें देते हैं।